इलेक्ट्रोलाइसिस ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे कोई इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाए। डिफिनीशन देखकर घबराइए नहीं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हम इस वीडियो में इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट काम कैसे करता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और डिस्चार्ज ऑफ आयन क्या होता है, इन सब के बारे में जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए खींचते हैं। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करता है। तो जैसे जब किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब हम ये कहते हैं कि उस मैटर में करंट फ्लो हो रहा है। उस मैटर को हम कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का मतलब ये है कि हम उससे उसकी पोजीशन को चेंज करवा रहे हैं। पोजीशन को चेंज कराने के लिए हमें ज़रूरत होती है फोर्स की। और यहाँ पे हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? उस फोर्स की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये फोर्स देने का काम करता है बैटरी। बैटरी कैसे ये फोर्स देता है ये हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए दैट बैटरी पुशेस और पुल्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी कंडक्टर एंड बिकॉज ऑफ दैट पुल और पुश इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड करंट फ्लोज। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिससे जब हम डायरेक्ट करंट फ्लो कराते हैं तो वो सब्सटेंस आयंस में टूट जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइट वही सब्सटेंस हो सकते हैं जो या तो मोल्टेन स्टेट में हो यानी जो कंपाउंड पिघला हुआ हो, वही इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, और या तो वो पानी में घुला हुआ हो या डिसॉल्व हुआ हो, वही इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। तो चलिए हम अभी बात करते हैं कि आयंस का डिस्चार्ज होना का मतलब क्या है। किसी भी आयन के चार्ज को खत्म करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज। जैसे क्लोरीन का आयन जो है Cl-, उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो जब हम उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्लोरीन डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी क्लोरीन के पास अब कोई चार्ज नहीं बचा, तो इसी को कहते हैं डिस्चार्ज। तो चलिए अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए ये वीडियो बना है उस पर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिससे कोई इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाए जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। चलिए हम पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर यूज करते हैं और मोल्टन NaCl जो है उसको हम बीकर में डाल देते हैं और उस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, जिसका एक इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, तो इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। और एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो अब जब इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रोलाइसिस के सेटअप में कंप्लीट है तो करंट तो फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएगी और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से सोडियम क्लोराइड है जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाता है और सोडियम प्लस आयन कैथोड से आते हुए इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके डिस्चार्ज हो जाता है और कैथोड के आसपास डिपॉजिट हो जाता है। और क्लोरीन आयन एनोड के पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन आयन डिस्चार्ज होकर एनोड के आसपास डिपॉजिट हो जाता है। और क्लोरीन आयन से लूज किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक चली जाती है और सर्किट कंप्लीट कर देती है। और ये साइकिल चलते रहता है जब तक पूरा सोडियम क्लोराइड आयन में न टूट जाए।